हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस पढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में पढ़े थे। तो उसमें आपको बताया था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन इन विच 3 बाई रो एंड 3 बाई कॉलम। आपको बताया था कि 6 टाइप्स के इन्वर्टरी ऑपरेशन होते हैं, जिसमें 3 जो है रो ऑपरेशन होता है और 3 जो है होता है वो कॉलम ऑपरेशन होता है। उन्हीं को यूज करके हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो हम लोग या तो रो ऑपरेशन यूज करके निकाल सकते हैं या तो कॉलम ऑपरेशन यूज करके निकाल सकते हैं। तो टोटल जो है 6 टाइप्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, उन्हीं को यूज करके हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स डिफाइंड है उसका हम लोग इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि इन्वर्स हम लोग किसका निकालेंगे। तो अगला टॉपिक आपका है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। ध्यान से समझेंगे, आप नोट्स बनाते जाएंगे, जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसको अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे और उसको बार बार फिर पढ़ते रहेंगे आप लोग। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है इसको ध्यान से देखते हैं। तो कहता है कि लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। Let A and B are two square matrices such that AB equal to BA equal to I. Then A and B are called invertible matrices. A and B are called invertible matrices. Hence, A is called inverse of B and B is called inverse of A. तो ध्यान से समझिए कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स A और B, दो स्क्वायर मैट्रिक्स A और B इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इसका मतलब कि ए का बी में प्रोडक्ट और बी का ए में प्रोडक्ट दोनों जो है किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। तो जब भी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा तो उस केस में ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब ए और बी अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे तो उस केस में ए जो है बी का इन्वर्स होगा और बी जो है ए का इन्वर्स होगा। इसका मतलब कि अगर बी जो है ए का इन्वर्स होगा तो लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। और अगर ए जो है बी का इन्वर्स है तो बी इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। तो याद रखेंगे कि ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स अगर है तो ए बी का इन्वर्स कहलाएगा और बी जो है ए का इन्वर्स कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो ए बी का इन्वर्स कहलाएगा और बी जो है ए का इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, इसको लिखते कैसे हम लोग, ए इन्वर्स से इसको डिनोट करेंगे। ए के इन्वर्स को ए इन्वर्स लिखते हैं और बी के इन्वर्स को बी इन्वर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका नोटेशन है इस तरह से। तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना, बी। इसका मतलब कि बी इज इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज इन्वर्स ऑफ बी। तो देखिए ये बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स इक्वल टू ए हो गया और ए इन्वर्स इक्वल टू बी हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर ए और बी दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से है कि ए का बी में प्रोडक्ट और बी का ए में प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। आई दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मान लीजिए 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 आना चाहिए। 3 ऑर्डर का होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आना चाहिए। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी दोनों इन्वर्टेबल है। अगर दोनों इन्वर्टेबल है तो ए इन्वर्स इक्वल टू बी होगा और बी इन्वर्स इक्वल टू ए होगा। एक चीज़ और याद रखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर आई है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू ए इन्वर्स। अगर ए में ए का इन्वर्स हम ए का जो है ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। ये रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई से ही निकलेगा। ठीक है, जैसे आपको दिखा दें यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कितना है, आई है। तो अगर हम लोग ए बी इक्वल टू आई करें, ए बी इक्वल टू आई, ये इसके इक्वल हो सकता है या तो ये इसके इक्वल हो सकता है। तो ए बी इक्वल टू आई जैसे ही करेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी इनवर्स और बी इनवर्स आई हो जाएगा। आई दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया।
इसका मतलब कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा। तो बी क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब कि अगर बी क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो अगर इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग जो है मल्टीप्लाई करें तो ए के बराबर होगा। इसका मतलब कि ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी क्या है, एक नया मैट्रिक्स है और इसी को हम लोग इन्वर्स बोल देते हैं। तो ए बी इक्वल टू आई का मतलब कि ए बी इक्वल टू आई होने का मतलब ये है कि ये कोई एक नया मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये नया मैट्रिक्स का हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इन्वर्स। तो ए इंटू ए इन्वर्स इसका नाम दे दिए, बराबर आई हो गया। तो जब भी ए और बी आपस में इन्वर्टेबल होगा तो इसका मतलब कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होगा। उसी तरह से बी इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू कितना होगा, आई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, अगर ये बी जो है क्या होगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा तब। तो अगर बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो बी इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई। अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई। आई दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग क्लियर कर लिए कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होगा। अब आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ से ध्यान समझिए। तो ए इक्वल टू मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 3 1 2 है। बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 -3 -1 और 2 है। तो हमको इन्वर्टेबल चेक करने के लिए ए और बी इन्वर्टेबल है कि नहीं, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब कि ए का प्रोडक्ट हमको बी में करना है। तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे 2 3 1 2 हो गया, और सेकेंड मैट्रिक्स 2 -3 -1 और 2 हो गया। दैट मीन्स जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका बताए थे कि ए मैट्रिक्स के रो का बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलेंगे। तो पहले हम 2 का करेंगे 2 में तो कितना होगा 4। ठीक है, 3 का करेंगे -1 में तो कितना होगा -3 हो गया। फिर 2 का करेंगे -3 में तो -6। 3 का करेंगे 2 में तो +6। उसके बाद 1 का करेंगे 2 में तो कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 का करेंगे -1 में तो -2 होगा। 1 का करेंगे -3 में तो -3 होगा। 2 का करेंगे 2 में तो 4 होगा। ठीक है, तो ये 4 -3 कितना हो जाएगा 1। -6 + 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। +2 -2 कितना हो जाएगा 0 कट के। ये 4 -3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 1 0 0 1 अगर 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का आएगा। तो ए भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, बी ए निकालते हैं। तो बी ए का मतलब पहले हम बी मैट्रिक्स लिख लेंगे, ध्यान समझिए। फिर से यहाँ पे बी मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स बाद में। तो यहाँ देखिए बी मैट्रिक्स लिख लिए फिर ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली उसी तरह से। तो 2 का करेंगे 2 में कितना होगा 4। 3 -3 का 1 में तो -3 हो जाएगा। 2 का करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा आपका 6। -3 का करेंगे 2 में तो -6 हो जाएगा। फिर -1 का करेंगे 2 में तो -2 होगा। 2 का करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। -1 का करेंगे 3 में तो -3 होगा। 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में 3 4 -3 1 हो गया, ये कट जाएगा तो ये आपका 0 हो गया। ये -2 + 2 कट जाएगा 0 हो जाएगा। 4 -3 कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये भी I2 टू ऑर्डर का है। देखिए ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ए बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, तो उस केस में इसका मतलब कि ए इन्वर्स इक्वल टू बी होगा और बी इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में क्या होगा, इन्वर्टेबल मैट्रिसेज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हमने ए और बी लिया वो दोनों क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेज है। क्लियर, तो याद हो गया ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के लिए। अब इसमें कुछ नोट्स भी है उसको हम आपको बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला नोट में क्या कहता है कि ऑल द स्क्वायर, ध्यान समझिए, ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टेबल। इसका मतलब कि आपको पीछे अभी बताया कि जब भी मैट्रिक हम लोग निकालेंगे उसका इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है निकाला जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब
कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, किसी का होगा और किसी का नहीं भी हो सकता है, ये क्लियर रखेंगे। तो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, याद हो गया। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 2, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। इसका मतलब कि कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब कि जिसका नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी और बी ए निकालेंगे, तो वो मैच नहीं करता है, ठीक है, उसका कॉलम और रो। क्योंकि ए बी निकालने के लिए आपको ज़रूरत होना चाहिए कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, और बी ए निकालने के लिए बी का कॉलम जो है ए के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बराबर नहीं हो पाता है, इसके चलते हम कहेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इन्वर्टेबल इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इन्वर्स निकालने के लिए। जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा तो पहले आप चेक करेंगे कि इन्वर्स उसका पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो हम इन्वर्स निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मरीज और डॉक्टर की तरह जो है। जैसे मान लीजिए कि मरीज जब भी जो है डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है, टेस्ट करता है। अगर चेक करेगा, उसको रोग होगा तभी तो इलाज करेगा ना। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है और स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, तो पहले आप उसको टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। चेक कैसे करते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में ध्यान समझिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ इन्वर्टेबल इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है डिटर्मिनेंट निकालने का। आपको बताए थे कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अलग अलग होता है। 3 ऑर्डर का भी नहीं बताया है, आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में बताएंगे। लेकिन जैसे एक साइज के क्वेश्चन 3 ऑर्डर के आएंगे तो आपको वहीं पे एक बार जो है आपको बता देंगे कैसे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का आपको बताया था, जैसे 2 3 1 2 है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऐसे लिखते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 2 3 1 2। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा कितना 4, फिर माइनस कर देते हैं, और ये वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं इसके एलिमेंट को, तो 3 1 जा कितना 3, तो कितना आया 1। तो 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर 0 के इक्वल हो गया तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। तो पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा, इन्वर्टेबल चेक करना होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 4, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, या उसी को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर हो गया, तो उस केस में जो है वो क्या होगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में उसका इन्वर्स जो है डिफाइंड नहीं होगा। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो इन्वर्स डिफाइंड होगा, और जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो वो उसका जो है इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। अब इसमें देखिए पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बता ही दिए हैं एक बार, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 में आपको बता दें, ध्यान समझिए कि पॉइंट नंबर 5 आपको पीछे बताएं, फिर एक बार रिकॉल कर देते हैं। आपको बताए भी हैं कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का अगर उसी के इन्वर्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल होगा। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आगे थ्योरम प्रूफ करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होता है, आई। आपको जब इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम उसमें, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बार पूछा चुका है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होगा, आई होगा। क्लियर, इतना चीज़ समझ गए, ठीक है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जो है प्रॉपर्टी आगे इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, उसका एग्जाम्पल हो गया, उसके कुछ पॉइंट्स है उसको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग को एक बोर्ड एग्जाम में थ्योरम आता है, एक बोर्ड एग्जाम में थ्योरम आता है, और वो थ्योरम हमेशा 1-2 साल के इंटरवल के बाद पूछता रहता है। तो उस थ्योरम को हम लोग कर लेते हैं आज, ठीक है, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो थ्योरम जो है, जिससे 1-2 साल पीछे जो है एक थ्योरम आया हुआ था कि इफ़ ए एंड बी, देखिए थ्योरम क्या है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो इस पे जो है, इस पे वर्बली आपको क्वेश्चन भी आते हैं, और कभी कभी ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो देखिए, हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, ध्यान समझिए। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि इफ़ A and B are two invertible matrices of the same order, A and B दोनों जो है इन्वर्टेबल मैट्रिस है, कितने ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का है। देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसका मतलब कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, ये जो थ्योरम है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पीछे पीछे जो आपको एक प्रॉपर्टी बताया है, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इन्वर्स के डिफिनीशन से देखे हैं कि बाय द डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स टेबल मैट्रिसेज, इन्वर्स के डिफिनीशन हम लोग क्या देखें कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होता है, आई होता है। तो अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स के उसी के इन्वर्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसके को होना चाहिए, आई के। ये प्रॉपर्टी हम लोग पीछे देखें, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो अगर हमको ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ए बी का होल इन्वर्स, ये ए इन्वर्स जैसा दिख रहा है, ए बी क्या होगा, ए और बी का जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो ए इन्वर्स जैसा बिहेव करेगा, तो ए इन्वर्स जैसा दिखेगा। तो ए इन्वर्स आपको ऐसा ए बी का इन्वर्स दिख रहा है, तो ए बी का इन्वर्स अगर है, तो अगर हम लोग इसमें ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई वाले प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बाय द डिफिनीशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ध्यान समझिए, ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई। हमको ए बी का इन्वर्स प्रूफ करना है, तो ए बी इन्वर्स ले लेते हैं। और ए बी इन्वर्स अगर लेंगे हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि ए बी के इन्वर्स में ए बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस प्रॉपर्टी पे आ गया। तो ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया, आई। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1। क्लियर हो गया। तो ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू आई, ध्यान समझिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमको इतने का ही ज़रूरत है, ठीक है, एलएचएस में। तो इतने का अगर ज़रूरत है, तो ए बी को हटाना पड़ेगा, फिर ए बी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ए बी का मल्टीप्लाई हम किए हैं एक्स्ट्रा, इसको फार्मूले में बैलेंस करने के लिए। तो अगर इसको फार्मूले में बैलेंस करने के लिए ए बी का मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि इस ए बी को हटाते हैं हम लोग। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 में ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लिखेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इन्वर्स इन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 में ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए बी तो वैसे ही है, तो ए इन्वर्स इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू, इधर करेंगे तो ए इन्वर्स इंटू आई, ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू आई। अब इसको आगे हम लोग करेंगे, तो देखिए ए इन्वर्स का ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए आपको बताया है कि ए इंटू ए इन्वर्स चाहे ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग ए इन्वर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इन्वर्स इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स आई। अब हम क्या करेंगे कि ए इन्वर्स का ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इन्वर्स है, फिर बी इंटू में बचा है, बी लिख लिए, फिर ए बी का इन्वर्स हो गया इक्वल टू कितना, ए इन्वर्स हो गया, आई का वैल्यू 1 होता है, छोड़ देते हैं। अब देखिए, आपको प्रॉपर्टी पीछे बताए थे कि ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू कितना होता है, आई। तो ए इन्वर्स इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया, आई हो गया, ये बी वैसे ही हो गया, ठीक है, सेम।
फिर ए बी का इन्वर्स लिख लिया, उसी तरह से उतार लिया, इधर कितना होगा ए इन्वर्स। आई का वैल्यू कितना होता है 1, छोड़ देते हैं इसको, तो ये आता है बी इंटू ए बी का इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू कितना होगा ए इन्वर्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 2, ठीक है। तो b इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू कितना होगा ए इन्वर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b को भी हटाएंगे, तो b को हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, फिर प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ b इन्वर्स, क्योंकि b इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो b इन्वर्स इंटू बी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर जो है b इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही b इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए इसमें बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन या प्री मल्टीप्लाई ऑफ बी इनवर्स इन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही बी इनवर्स से करेंगे तो ये बी इनवर्स बी हो जाएगा, इंटू ए बी का इनवर्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका बी इनवर्स। देखिए बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन था, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसमें जो है बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किए, तो बी इनवर्स इंटू बी ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करना, याद रखिएगा प्री मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे कि बी इन्वर्स इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आई, तो बचेगा कितना ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब आई का वैल्यू कितना होता है 1, 1 होगा तो इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा ए बी का इन्वर्स इक्वल टू कितना बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू कितना होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लिए कि इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू कितना होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। उसको हम लोग चैप्टर के दौरान, सॉरी एक्सरसाइज के दौरान हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ लिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। इसलिए ये जो आज हम पढ़ाए, ये अगर आपको क्लियर होगा तभी वो क्लास आपको जो है समझ में आएगा। इसलिए इस क्लास को, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हर वीडियो को, जितना भी वीडियो जो है अपलोड किया जाता है, उसको आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए। और अगर स्टार्टिंग से आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी वीडियो में, कोई भी जो है जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स निकालने का आपको तरीका बताएंगे, कैसे इन्वर्स निकालेंगे, मेथड बताएंगे, और उस पर फिर क्वेश्चन करवाएंगे 3.4 एक्सरसाइज का। और अगर आर डी शर्मा और के सी सिन्हा के आपके पास बुक होगा तो उसमें देख लेंगे कौन सा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन आप जो है करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो अगला हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहले पहुंच जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।